हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन वन प्लस इंडिया एक्सिक्यूटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी 3 मई के लिए क्या निफ्टी 50 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या क्लीन स्वाइप एरिया रह सकते हैं। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, सुबह से लेकर शाम तक। तकरीबन 10 बजे जाके मैं फ्री हुआ था और फिर वीडियो बनाने का कोई टाइम भी नहीं मिला था, लेकिन एनालिसिस डालना था तो जल्दी से फिर इस वीडियो को करते हैं हम कंप्लीट। तो हमने कल की वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखी है तो कल हमने क्लीन स्वाइप एरिया दिया हुआ था कि अगर मार्केट 22,636 के ऊपर आता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 710 का होगा। और मार्केट ने ओपनिंग के बाद में ही इस टारगेट को कंप्लीट कर दिया था। 9:30 की जो कैंडल थी, या बोले तो 9:15 की जो 15 मिनट की कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल ने ही 636 को क्रॉस कर लिया था। और फिर उसके बाद है हमारा जो टारगेट था कंप्लीट, 2 घंटे के अंदर टारगेट कंप्लीट हो चुका था 11:15 बजे। तो हमने जो एग्जैक्ट जो कॉल दी थी अपने चैनल में, जो दोस्तों के साथ ग्रुप है हमारा, उसमें हमारा 10 या 15 मिनट का ही सारा ट्रेड था। सेफ बुकिंग के लिए हमने बोल दिया था 675 पे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था ये वाला। तो हमारा तो काम शुरू में ही हो गया था, लेकिन 675 पे सेफ बुकिंग हमने करा दी थी। उसके बाद मार्केट दोबारा से बेस पॉइंट पे आया था, तो यहाँ पे भी एक चांस बन रहा था दोबारा से री एंटर स्ट्रेटजी जो हमारी है उसको अप्लाई करने का। लेकिन कुछ शेड्यूल के चलते, या फिर बोले स्क्रीन पे नहीं थे हम, तो हमने खासा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम जो मूव किया था 30 रुपीज़ प्रीमियम मूव किया था वन लोट में। तो इजीली 5 से 7 मिनट का 10 मिनट का ट्रेड रहा होगा ये, और हमने बुकिंग कर ली थी इस पर। उसके बाद फिर हम अपना जो ऑफिस वर्क है उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे। तो ये तो रहा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ठीक है, जो हमारे लेवल्स थे वो एक्यूरेसी के साथ काम किया, और 710 का जो हमने लेवल बनाया हुआ था वहाँ से मार्केट ने 2 से 3 बार रिजेक्शन लिया और नीचे दोबारा से सपोर्ट एरिया में आके क्लोजिंग दी है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो हमारे क्लीन स्वाइप एरिया वो स्टिल एक्टिव है। ठीक है, वो एक्टिव अभी भी है, तो उनको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो आज की जो ड्राइंग है हमारी, आज के जो एरियाज थे, एरिया थे जो आज के, वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको हम रिमूव कर लेंगे एक बार। ठीक है, नीचे के स्टिल एक्टिव हैं, उनको एज इट इज़ रखेंगे। ये जिगजैग एरिया है। आज 2 से 3 मेंबर्स हमारे चैनल में जुड़े भी हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये जिगजैग एरिया होता है, यानी नो ट्रेड एरिया। यहाँ पे अगर प्राइस इस एरिया से ऊपर है तो वो हमारा एज ए डिमांड काम करेगा, ये वाला एरिया उस प्राइस के लिए। मान लो प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे डिमांड बोले तो डिमांड इज इक्वल टू गुड सपोर्ट। ठीक है, और सेम अगर प्राइस इस एरिया के नीचे है और वो ऊपर आ रहा है बार बार, तो वो सप्लाई की तरह काम करेगा। तो धीरे धीरे आप वीडियोस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। तो क्लीन स्वाइप एरिया ये हमारा गया अच्छा खासा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो लेवल रह सकते हैं कल के, मैंने अपना जो जो मेरा प्राइमरी स्क्रीन है वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे भी, तो उसके जो मैंने लेवल अभी देखे हैं, तो हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। सेम ये वाला लेवल है अभी 719 के ऊपर 777 तक की शॉर्ट कवरिंग रहेगी देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में 675 का जो लेवल है 675, एक बार मार्क कर लेते हैं इस लेवल को। जस्ट ए सेकेंड, 675 ये लेवल आ गया जो हमारी सेफ बुकिंग थी ना। यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, सेफ बुकिंग हमने कराई थी, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया दोबारा, फिर मार्केट दोबारा कोशिश की इसको क्रॉस करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया। तो स्टिल 675 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। क्लीन स्वाइप एरिया देखते हैं, 675 अगर मार्केट आ रहा है तो 630 तक का ये क्लीन स्वाइप एरिया रहेगा अभी के लिए, ये वाला छोटा सा है। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन पे रहा तो उसके लिए अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज इतने छोटे एरिया में आप लोग शायद नहीं कर पाएंगे ट्रेड। और मैं मेरा जो एनालिसिस बोल रहा है कि ट्रेड बन जाएगा, बट इसको इग्नोर ही कर देंगे तो बेटर है, क्योंकि छोटा सा एरिया है ना, और वॉलेटिलिटी आप लोग देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा है। तो इसको इग्नोर करेंगे, ये वाला हम कैच कर लेंगे अगर आता है तो। और पूरे चांसेस हैं 617 के नीचे एक छोटा सा स्लाइड हम देख लें 549 तक का।
ठीक है, एक क्लीन स्वाइप एरिया आज का हुआ ये, इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, क्योंकि काफ़ी सारे क्लीन एरिया हमारे बन गए हैं ना, तो थोड़ा सा खुद कन्फ्यूजन हो जाती है चार्ट को देखते हुए, और कुछ शेड्यूल ऐसा हो रहा है अभी, तो स्क्रीन देखने को कमी मिलती है, मोबाइल पे ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। फिर इसके बाद हमारा एक क्लीन स्वाइप एरिया 617 से 580 में पिंक लाइन में इसको कन्वर्ट करूँगा। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा हम ग्रीन ये पिंक लाइनें क्यों डालते हैं। पिंक लाइन होती है हमारी सेफ बुकिंग के लिए। ये सपोज अगर प्राइस 617 के नीचे क्लोज हो रहा है सिंगल कैंडल भी, ठीक है, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, तो जो नीचे आएगा 617 से 580 तो सेफ बुकिंग का होगा, ठीक है, और कंप्लीट जो टारगेट होगा वो 549 का होगा। सपोज हमने 4 लोट लिए तो 2 या 3 हम यहाँ पे बुक करेंगे, एक को हम ट्रेल करेंगे कॉस्ट प्राइस का, यानी एंट्री प्राइस के लिए टारगेट हमारा नीचे का रहेगा, ठीक है। और इसमें हमारा जो एसएल रहता है सेम रहता है। अगर यहाँ पे जो मैंने क्लीन स्वाइप का जो एरो मार्क किया हुआ पूरे लेवल का, सपोज मार्केट कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रही है, ठीक है, या तो उस कैंडल का हाई है क्लोजिंग बेसिस पे उसको एसएल रख लेंगे, अदरवाइज कोई भी अगेन कोई कैंडल है सेम 5 मिनट की इसी लेवल से ऊपर क्लोज होगी तो वो हमारा एसएल हो जाएगा। आज जैसे हमने एक ट्रेड दिया था 22,600 सीई का था शायद, 85-86 के आसपास का उसका हमने लिया हुआ था प्रीमियम बाई का, तो 615 का हमने दिया हुआ था क्लोजिंग बेसिस पे एसएल, तो 617 से ही बार बार बाउंस करके हमारा अच्छा खासा 30 रुपये का प्रीमियम पर लोट हमारा बन गया था। और फिर लेवल 700 के ही दिए हुए थे मैंने अपसाइड के, तो उस टाइम तक तो हमारा ये हम बुक कर चुके थे यहाँ पे, तो हमने पूरा भी वो ट्रेल नहीं किया, लेकिन एक दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रही थी, तो वही बात है, मैंने अभी रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं, ऑफ स्क्रीन होने के चलते इसको हमने ट्रेड को नहीं लिया। और फिर भी हमारा जो टारगेट रहता है मेन क्या होता है ना, एक ट्रेड अगर अच्छा खासा मिल रहा है 5 से 7 मिनट में 10 मिनट में, तो उसको लेके हम क्लोज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उसको लेके बैठे रहो पूरे टारगेट के लिए, ठीक है। तो एक क्लीन स्वाइप एरिया ये बना है, ठीक है। सेकंड हमारा बना है ये वाला, ठीक है। उसके बाद 580 के बाद में ये एक लेवल है, 580 के बाद में 549 और फिर 478, 549 के बाद 478, इसमें भी मैं एक पिंक लाइन डाल दूंगा, क्योंकि ये डिमांड एरिया के आसपास आ रहा है, ये एरिया सारा ना 69 है, तो इसको हम डाल देते हैं इसका 50 के आसपास का, ये 513, इसको हम एक पिंक लेवल में डाल देंगे, ठीक है। नीचे ऑलरेडी पिंक आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये वाला, ठीक है। ये तो नो ट्रेड एरिया है, मार्केट अगर यहाँ आ रहा है तो अपना लॉन्ग करो, अगर एक्सपायरी के पास का डे है निफ्टी 50 का तो नेक्स्ट एक्सपायरी में हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सेम एक्सपायरी से पहले ही अगर प्राइस यहाँ आ रहा है तो सेम एक्सपायरी का भी हम लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एसएल वही रहेगा जहाँ पे एरो शुरू है, अगर अपसाइड का है तो इसके क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा एसएल। अब अगर मान लो हमने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग पे ही होगा, ठीक है। और अगर हमने लॉन्ग क्रिएट किया हुआ है तो इस एरो के जहाँ से एरो शुरू हो रहा है उसके नीचे का एसएल हमारा रहेगा, इस ट्रेंड लाइन का जहाँ से एरो शुरू हो रहा है, सपोज यहाँ से हो रहा है तो ये एसएल रहेगा हमारा किसके लिए, शॉर्ट के लिए, ठीक है। और ये एसएल हमारा रहेगा लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो कोई अच्छे वही लेवल हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर रेंज बाउंड ही रहा है आज मोस्टली, तो कोई नया लेवल नहीं है, ये हमारे प्रीवियस लेवल है, ये एक्टिव है अभी भी, ठीक है। फिर एक ये लेवल है हमारा, ये जो नया हमने बनाया है ये प्रीवियस वाला है, इसमें हमने एड ऑन क्या किया है, एक सेफ बुकिंग ऐड की है 580 की, और ये लेवल भी हमारा सेम है कल या परसों वाला ही, इसमें भी हमने क्या एक एड ऑन किया है 513 का, जो कि एक सेफ बुकिंग एरिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा कल का वीडियो, और हमारे जो लेवल्स हैं एक्यूरेसी है बाय ग्रेस ऑफ गॉड 80-90% की एक्यूरेसी हमेशा रहती है, और
होपफुली आगे भी कोशिश यही रहेगी आपको एक्यूरेसी के साथ निफ्टी 50 के लेवल दिए जाएं। टाइमिंग इशू होता है, नहीं तो कोशिश तो बहुत रहती है कि एक एक दो इंडेक्स और हैं उसको हम लोग ऐड ऑन करें, पर पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती है। होपफुली आने वाले टाइम में हम एक से तीन इंडेक्स, मतलब दो इंडेक्स और हम न्यू ऐड कर सकते हैं, जिसमें मिड कैप निफ्टी की कोशिश रहेगी और बैंक निफ्टी को मैं डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हाई रिस्की रहता है, तो मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी अपना लॉस हो, क्योंकि अभी अच्छा खासा हमारा सही चल रहा है ऑप्शंस को भी लेके और इक्विटी को भी लेके। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अवॉइड करेंगे, मिड सीपी को मैं ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और अगर इंडेक्स रहता है ध्यान में वो करेंगे। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, और अगर कुछ और नई चीज़ें आपको पता करनी है तो आप बेझिझक है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिए चैनल को। और इसी तरीके से फिर वीडियो है हम डेली बेसिस पे डालते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करेंगी कुछ अलग चीज़ें हट के डालने की। मार्केट है, इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सीख के करना है, अच्छे से करना है। ये देखिए ट्रेंड लाइन भी बन रही है एक ना, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कल एक फॉल्स ब्रेकडाउन आ सकता है। ठीक है, जिसमें लोग क्या करेंगे, ट्रैप हो सकते हैं शॉर्ट के लिए, क्योंकि लग नहीं रहा। देखिए वॉल्यूम आप देखिए एक बार, इस चार्ट को हाइड कर देते हैं एक बार, वॉल्यूम आप देखिए। ठीक है, ये देखिए ये ब्रेकआउट कितना बढ़िया दिया हुआ था ना वॉल्यूम बेस पे 15 मिनट का, और फिर छोटे छोटे जो कैंडल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन ये चला हुआ है। फिर एक जो कैंडल ये वाला गया ना, ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे सकता है कल। बाकी लेट्स सी, एक बार गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी जो भी चल रहा है 850 पे चल रहा है। 850 यानी हमारा तो एक न्यू हाई देखे, देखते हैं कल होगा या कब होगा। बाकी ट्रेंड लाइन है उसको भी फॉलो करिए, मैंने एड ऑन तो कर दिया यहाँ पे। एक बार क्लीन कर लेते हैं इसको चार्ट को, ये वाला। ठीक है, इसको हम ट्रेंड लाइन की तरह नहीं करेंगे, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रीट नहीं करेंगे। ये एक सिंबल है कि हमारा ये क्लीन स्वाइप एरिया है, और एसएल जो मैंने बोला था जहाँ पे एरो शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ऊपर, यहाँ से नीचे की तरफ, तो उसके टच में जो ट्रेंड लाइन है ना वो हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, तो वो आप लोग खुद भी उसको जज कर सकते हैं कि शॉर्ट अगर हम कर रहे हैं तो क्या एसएल रहेगा, लोग अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या एसएल रहेगा। बाकी लाइव में कुछ होगा तो उसको मैं साथ के साथ डाल दूंगा, अदरवाइज एंजॉय करेंगे कल का मार्केट। और फिर मिलेंगे मंडे के दिन। ठीक है, सैटरडे या संडे के दिन मैं नेक्स्ट डे का जो एनालिसिस है वो पोस्ट कर दूंगा। चलिए फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।